वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स। क्वेश्चन को समझना, ये कह रहा है आज की डेट में यानी जो मॉडर्न फार्मिंग होती है उसमें इनपुट भी ज्यादा लगते हैं। इनपुट मतलब टेक्नोलॉजी विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, जिनको हमारी इंडस्ट्री बनाती है। क्या आप इस बात से सहमत हो? हाँ भाई, पूरी तरह से सहमत है, अग्री हो। देखो, पुराने जमाने में जो खेती बाड़ी होती थी वो होती थी बैलों से, तो एक आदमी पूरे दिन लगा रहता था, तब जाके बहुत कम एरिया को प्लो यानी जोत पाता था। लेकिन आज की डेट में एक किसान अलग अलग मॉडर्न इनपुट, ट्रैक्टर को भी यूज कर रहा है, कंबाइन को भी यूज कर रहा है, हैरो को भी यूज कर रहा है, अलग अलग मशीनों का यूज करके कम समय में ज्यादा काम कर पा रहा है। इस चीज को यहां से और समझेंगे हम। देखो कितनी तरह की मशीन्स आ गई हैं, ट्रैक्टर है, कंबाइन है, स्प्रेयर है, ठीक है, सीडर है और ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी चीजें। तो आंसर में लिख देंगे यस। उसने हमसे पूछा था कि क्या आप इस बात से अग्री करते हो, तो आंसर में हमने लिख दिया सबसे पहले डू यू अग्री। आई कंप्लीटली अग्री, हाँ मैं पूरी तरह से सहमत हूं दैट अब पूरा का पूरा क्वेश्चन से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। मजा आ गया? बस आपने इतना लिखा और ये पूरा आपने यहां से लेके आता है। हाँ मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात से कि आज की मॉडर्न फार्मिंग के लिए जरूरत पड़ती है मॉडर्न इक्विपमेंट्स की, ठीक है। बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज HYV। आज की जो डेट में जो मॉडर्न वो हो रही है, फार्मिंग हो रही है, उसमें एक अलग तरह का सीड यूज होता है जिसका नाम है HYV। HYV सीड का यूज होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी। चिल्ड्रन याद रखना, कई बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, HYV की फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाती है, तो याद रखिएगा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। एंड दीज सीड्स रिक्वायर प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्योंकि इन सीड्स का चिल्ड्रन फायदा ये है कि इनसे, इन बीजों को बोने से जो फसल है वो ज्यादा उगती है, लेकिन इनको फर्टिलाइजर भी ज्यादा लगते हैं, इसमें पेस्टिसाइड भी ज्यादा लगते हैं। एंड मॉडर्न इनपुट्स लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, ट्यूबवेल, सीडर, स्प्रेयर, कंबाइन, ये सब की भी जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था क्या आप इस बात से अग्री करते हो मॉडर्न फार्मिंग के लिए मॉडर्न इनपुट लगते हैं? हाँ भाई बिल्कुल लगेंगे, तभी तो कम टाइम में ज्यादा काम हो पाएगा। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी से पालमपुर के किसानों को क्या फायदा मिला? चिल्ड्रन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या कोई काम ऐसा है जो बिना बिजली के हो रहा हो? भाई किसान को ट्यूबवेल चलानी किससे चलेगी? बिजली से चलेगी, ठीक है। और कोई काम करना है वो बिजली से होगा। बच्चों को रात में पढ़ाई करनी है, बल्ब लाइट जलेगी। मोटर आपने इस तरह की घरों में लगी देखी होगी पानी चढ़ाने के लिए, वो बिजली से चले। किसी को छोटा मोटा कारखाना डालना है वो बिजली से चलेगा। घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सब बिजली से चलेंगे। तो पालमपुर में बिजली है, उससे ये सारे काम हो रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा का पूरा देखो, द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर इन फॉलोइंग वेज। मजा आ गया? पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही उतार दिया। नंबर 1, इट इज यूज्ड टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड। मजा आ गया भाई, इसी की वजह से ट्यूबवेल चलाई जा रही है फील्ड्स में। इट इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, जो भी छोटे मोटे बिजनेस डाल रखे हैं लोगों ने, वो बिजनेस किस पे रन कर रहे हैं? सब बिजली की वजह से चल रहे हैं। नंबर 3, इट इज यूज्ड टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट होम। आज किसी भी गांव में चले जाना, प्रेस सबके घर में होगी, फ्रिज सबके घर में मिलेगा, वॉशिंग मशीन सबके घर में मिलेगी। तो ये सब किससे चल रही है? भाई बिजली से ही तो चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? क्या ये जरूरी है कि जो एरिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन के अंडर में लाया जाए? आई नो कि कुछ बच्चों को ये सवाल ही समझ में नहीं आता। पुराने टाइम में क्या होता था कि पूरी तरह से जो किसान था वो बारिश पे निर्भर रहता था। बारिश हो गई तो फसल हो गई, नहीं हुई तो सूखा पड़ गया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन आज की डेट में हम मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं, अगर बारिश नहीं भी हो रही या कम हो रही है तो हम ट्यूबवेल लगा के या जो नदियां जा रही हैं उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाल के बम्बे से, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा एरिया में पानी पहुंचा रहे हैं। इसी को बोला जा रहा है एरिया अंडर इरिगेशन। क्या ये जरूरी है? आंसर है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर इरिगेशन होगी तो प्रॉपर फसल होगी और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम
वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो हमको ज्यादा खाने की भी जरूरत पड़ती। तो आंसर है पूरा बस इसी में से इट इज, बस इट इधर कर दिया है, इज इधर कर दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, पूरा लिख दिया, मजा आ गया। बिकॉज चिल्ड्रन ये जो मैं आपको इस तरह से सिखा रहा हूं, ये आपको इस तरह से मतलब अंडरलाइन नहीं करना, ये बस मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं। बिकॉज वाटर इज असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। भाई एक बात बताओ, बिना पानी के कोई फसल उगती है क्या? पानी असेंशियल मतलब जरूरी होता है एग्रीकल्चर। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन फूड रिक्वायर्ड मोर। भाई अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन लोगों को खाने की भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ज्यादा पॉपुलेशन के लिए ज्यादा खाना चाहिए। मैनी टाइम्स एंटायर क्रॉप गेट डिस्ट्रॉय जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब जो सूखा पड़ जाता है जब नो रेन। कई बार ये होता था और होता भी है कि पूरी की पूरी फसल, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, बर्बाद हो जाती है। किस वजह से? ड्रॉट यानी सूखे की वजह से। अब ये वाला क्वेश्चन समझ लो, बस इसमें एक टेबल बनानी है। कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिलीज। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये हाइपोथेटिकल एक प्लेस बनाया है और एक एग्जांपल देने के लिए। तो ये बनाया है कि लोगों के पास कितनी जमीन है। तो आपने एक तरफ लिख लिया एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड, एक तरफ लिख लिया नंबर ऑफ फैमिलीज। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो 150 फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके पास अपनी खुद की खेती के लिए कोई जमीन नहीं है, तो यहां लिख दिया आपने 0। 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स। और 60 जो रिच फैमिलीज हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। तो बस इस तरह से आपको टेबल बना दिए। चिल्ड्रन अगर आपको मजा आ रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि सर एसएसटी के क्वेश्चन देखते ही याद हो रहे हैं, तो यार एक लाइक तो बनता है अपने भाई के लिए। आज ही वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल साइंस के, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर वेजेस फॉर फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस? अब ये पूछ रहा है, वेजेस का मतलब होता है भत्ता। भाई कोई भी मजदूर काम करेगा तो शाम को उसको मेहनताना, जिसको दिहाड़ी बोलते हैं कुछ लोग, वो मिलेगा या नहीं? तो ये पूछ रहा है पालमपुर में जो लेबर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी वेजेस कम क्यों है मिनिमम वेजेस से? देखो हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि किसी भी मजदूर को मिनिमम 300 रुपए तो मिलने ही चाहिए एक दिन के काम करने के। लेकिन आपको पता है बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। अब मान के चलो किसी बड़े जमींदार ने लेबर को रखा 300 रुपए में, भाई मेरे यहाँ काम। दूसरे लेबर को पता चल गया कि इसको तो काम मिल गया भाई साहब 300 रुपए में, वो चुपचाप गया, जो कहे बाबूजी ऐसा कर रहे हो, आप उसे 300 दे रहे हो, मुझे 250 रुपए दे देना, मैं 250 रुपए में इस काम को निपटा दूंगा। अब ठेकेदार को लगा भाई साहब अच्छा मेरे तो 50 रुपए बच गए, चल भाई तू कर लियो। तो इस तरह से इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि लोगों का जो वेजेस है वो कम हो गया। आंसर कैसे लिखेंगे? दो गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट मिनिमम वेजेस फॉर वन डे लेबर शुड बी 300 रुपीज। हालांकि गवर्नमेंट ने ये वाली बात क्लियर कर दी है, किसी भी मजदूर को 300 रुपए से कम नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिल सकते हैं। बट विद ग्रोइंग पॉपुलेशन देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन एंड पीपल गेट रेडी टू वर्क इवन इन मच लेस अमाउंट। पर भाई साहब बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से कंपटीशन इतना हो गया कि लोग बहुत कम पैसे में भी काम करने के लिए रेडी हो गए। देयरफॉर, इसीलिए, बस देयरफॉर लिखने के बाद पूरा का पूरा, द वेजेस फॉर फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। मजा आ गया? आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और बता दूं, क्लास 9th में अब आप आ गए हो। क्लास 9th में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एग्जाम, हर सब्जेक्ट में आपके एग्जाम में भी आएंगे और आपको 10th क्लास में भी हेल्प करेंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इन सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू आपको वहां पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। नेक्स्ट, what are the different ways of increasing production on the same piece of land? use examples to explain। ये कह रहा है कि मान के चलो किसी किसान के पास इतनी जमीन है, अब वो इतनी ही जमीन में ज्यादा फसल कैसे उगाए? तो इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल है मल्टीपल क्रॉपिंग। वो एक ही खेती पे डिपेंड ना रहे, जैसे वो थोड़ा सा मेज भी लगा दे, थोड़ा सा सोयाबीन लगा दे, थोड़ा सा ओट लगा दे। क्या आपको मल्टीपल, मान के चलो एक फसल खराब भी हो गई तो कम से कम दूसरी 2 फसल तो बची है। 2 फसल हो गई, अगर एक फसल में कुछ अनहोनी होगी तो कम से कम 1 फसल तो बची है। और यहां तक कि कुछ किसान तो और दिमाग लगा रहे हैं, वो एज अ थर्ड क्रॉप भी उगा रहे हैं, पटेटो भी उगा लेते हैं।
तो वो पूछ रहा था कम जमीन पे या उसी जमीन पे हम ज्यादा फसल कैसे उगा सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करके। आंसर कैसे लिखेंगे, पूरा का पूरा, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को बढ़ाने का जो सबसे इजी और आसान तरीका है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। अब देखो किसान भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं पालमपुर के, तो वो कह रहे हैं वो कम से कम 2 फसल तो उगाते ही होते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज थर्ड क्रॉप फॉर द पास्ट 15 to 20 years। और कुछ तो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि भाई साहब वो तीसरी फसल भी उगा लेते हैं पोटैटो, ठीक है, 15-20 सालों से। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब ये कह रहा है एक पालमपुर का एक किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, उसका काम कैसा होगा। चिल्ड्रन, जैसा कि उसके पास बहुत कम जमीन है, थोड़ा बहुत काम तो वो अपनी जमीन में करेगा, लेकिन इस जमीन में काम करने से उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा। तो कई बार ऐसे किसान को, जो बड़े किसान होते हैं, बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, उनसे पैसा उधार भी लेना पड़ता है। और बड़े लैंडलॉर्ड जब पैसा देते हैं तो हाई इंटरेस्ट यानी ब्याज बहुत ज्यादा लेते हैं। कई बार ऐसा किसान बड़े किसानों के, बड़े लैंडलॉर्ड के खेतों में भी काम करके कुछ 2 पैसे कमाते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड विल बी कॉल्ड स्मॉल फार्मर। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जिसके पास केवल 1 हेक्टेयर लैंड है उसको छोटा फार्मर कहा जाता है। स्मॉल लैंड विल नॉट प्रोड्यूस हाई यील्ड। अब देखो, जब जमीन कम है तो पैदावार भी कम होगी, उससे उसका घर तो चलेगा नहीं, हाई यील्ड तो होगी नहीं। सो दीज फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एट हाई इंटरेस्ट। तो कई बार ये वाले फार्मर्स क्या करते हैं, जो मनी लेंडर साहूकार होते हैं, उनसे हाई इंटरेस्ट पे, बहुत बड़े ब्याज पे क्या लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं। समटाइम्स स्मॉल फार्मर्स वर्क इन बिग फार्मर्स लैंड टू मेक सम मनी। और कई बार ये छोटे फार्मर बड़े फार्मर की यहाँ पे जाके काम भी करते हैं ताकि थोड़ा पैसा वो और कमा पाए। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। अब जो मीडियम फार्मर हैं, जो बड़े फार्मर हैं, वो पैसा कैसे जनरेट करते हैं और ज्यादा फार्मिंग। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर। वो स्मॉल फार्मर से अलग। अब देखो, स्मॉल फार्मर का तो अभी हमने देखा था भाई, उसके पास जमीन ही नहीं है, जरा सी जमीन है, तो वो उसको तो उधार लेना पड़ेगा पैसा। कभी बड़े फार्मर्स के घर में जाएगा और उनके फील्ड्स में जाके काम करेगा जिससे 2 पैसे। लेकिन क्या बड़ा फार्मर थोड़ी जाएगा, छोटे फार्मर वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन ज्यादा है तो उनकी पैदावार भी ज्यादा हुई, पैदावार ज्यादा हुई तो उसको जब मार्केट में बेचेंगे तो पैसा भी मोटा मिलेगा, मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर वो क्या करेंगे, इस पैसे से नए बीज खरीदेंगे अगले साल की फसल के लिए, और साथ के साथ जो छोटे मोटे फार्मर उनके पास लोन लेने आएंगे उनको पैसा देंगे हाई इंटरेस्ट पे, तो ब्याज से अलग पैसा कमाएंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग बाय सेलिंग देयर क्रॉप्स। अब यहाँ पे देखो, ये किसान क्या कर रहा है, बड़ा किसान बड़े मार्केट में बैठ के अपनी फसल को बेच रहा है, जिससे इसको क्या मिलेगा, खूब सारा पैसा। These farmers usually have big lands। इनके पास ज्यादातर खूब सारी जमीन होती है, which make them rich, जिससे ये अमीर हो जाते हैं। Apart from this, they lend money to small farmers on high interest। इसके अलावा वो छोटे मोटे किसानों को भी जो क्या नाम है पैसा है वो उधार देते हैं हाई इंटरेस्ट पे, ठीक है, बड़े ब्याज पे, इस तरह से। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश सीड्स रिक्वायर प्रॉपर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इस तरह के जो सीड्स होते हैं इनमें प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और सीड का यूज होता है, HYV, XYZ या ABC। मैंने बताया भी था। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।